आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंटरनेशनल बाज़ार में तेल की कीमतों में, ख़ाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हिंदुस्तान की मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप एक वक्त ऐसा भी था कि जहां $170 फ़ी बैरल बैनुल-अक़वामी बाज़ार में पेट्रोल की कीमत थी, यानी कि पेट्रोलियम अशिया की कीमत थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान में 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बिक रहा था। लेकिन आज 66 रुपये फ़ी बैरल इंटरनेशनल यानी कि बैनुल-अक़वामी बाज़ार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है। लेकिन आज हिंदुस्तान में 100 रुपये प्रति फ़ी लीटर पेट्रोल बिक रहा है। इतना बड़ा फ़र्क आखिर क्यों हमारे यहाँ की मरकज़ी हुकूमत आवाम को राहत नहीं पहुँचा रही है? बैनुल-अक़वामी बाज़ार में पेट्रोल की कीमत कमी के बावजूद हिंदुस्तानी मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इतना इजाफा आखिर क्या वजह है? नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये सवाल किसी बरसर-ए-इख्तियार जमात के कायद बीजेपी कायद से किया जाए तो वो कुछ वाहियात जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या होगा जब एक शख्स अपनी जेब को हल्का करते हुए कौम की तरक्की के लिए कुछ अपना दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो उसमें कुछ मुल्क के शहरी अपना पैसा हुकूमत की तरफ दे रहे हैं तो गलत क्या है? इस तरह की बातें की जा रही हैं। और कोई कह रहे हैं कि भाई जो इजाफी कीमत से जो पैसे वसूल हो रहे हैं उससे कौम की तरक्की की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। और कुछ कह रहे हैं कि सरमा के बाद, यानी कि खुद पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान है कि सरमाई दिनों में पेट्रोलियम अशिया की कीमत बढ़ी होती है और सरमा के बाद ये पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता ये कीमतें कम हो जाएंगी। इस तरह के वाहियात बयान हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक आम शहरी, एक आम हिंदुस्तानी पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे पर वो क्या समझता है, वो कैसा महसूस करता है, किस तरह उसकी जेब पर वज़न पड़ता है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका में मेरी माविन हनन फातिमा के साथ। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर इंडिया की कीमत बढ़ चुकी है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं एक हजरात से जो हमारे साथ मौजूद है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इंडिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद, आपकी क्या राय है इस पर? ये इंडिया में जो कीमत जो बढ़ी है ये सारे मुल्क से बहुत ज़्यादा है। जितने भी लोग परेशान हैं इससे आमदनी घट गई है और लोगों की गिरानी बढ़ गई है और सब लोग परेशान हैं। इस कीमत को घटाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हटाने की सूरत में लोग बहुत ही परेशान और मुफलिस हो जाएंगे। और हुकूमत का जो दावा है ये गलत है कि अवाम खुश है। अवाम कोई खुश नहीं है, सब परेशान हाल हैं। छोटे से छोटा, बड़े लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जितने गरीब लोग हैं वो सब परेशान हैं। उनके लिए ये हुकूमत से हम मुतालिबा करते हैं कि इस पेट्रोल की कीमत को आप अगर 50 रुपये लीटर से भी बेचें तो आपको फ़ायदा है, आप इसको बेच सकते हैं। लिहाजा आप इस कीमत के ऊपर नज़रसानी कर कम करिए, मेहरबानी होगी। हमारे साथ और एक सारिफ मौजूद है जो मैं आपसे सवाल करूंगी कि जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल के रेट्स कम हो गए हैं, इंडिया भर में पेट्रोल के रेट में इजाफा हो गया,
तो आप पर इसका क्या बोझ पड़ रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? तो ये रोज़ का जो है, जो बढ़ने से हर चीज़ के पर जो रेट बढ़ा है, ये तो रोज़ाना एक नई नई तकलीफ़ के हिसाब में हो रहा है। जैसे पहले जो इंटरनेशनल जो है 32 रुपये में कच्चा तेल आ रहा है, तो ये लोग 32 रुपये से लेके, जैसा कि बांग्लादेश और जो है अपने बांग्लादेश अपने नेपाल ये लोग जो है 45-40 रुपये से बेच रहे हैं। अपने पास जो है 90 रुपये 100 रुपये बिक रहा है तेल। ये अपने लिए, अपने इंडिया के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदेही है, ये फ़ायदा नहीं है ये लोगों से। पहले जो था, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बोलते थे, जब जो है 60 रुपये 65 रुपये था, अब सीधे 100 रुपये 90 रुपये लीटर हो गया है पेट्रोल। ये हर रोज़ जो है, हर चीज़ पे, एक चीज़ पे नहीं है, ये पेट्रोल की वजह से हर चीज़ पे रेट बढ़ता है। हर दिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे रेट ना बढ़े हो। तो हर दिन जो है तकलीफ़ ही है ये आवाम के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स में इजाफे के बाद रोज़मर्रा की चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है, तो आप इस पर कैसा महसूस करते हैं, इस महंगाई को लेकर? देखिए मैडम, सबसे पहली चीज़ है कि ऑल इंडिया लेवल पर, चाहे आप पेट्रोलियम का ले हो या कोई प्रोडक्ट का ले हो या कोई कमोडिटीज़ का ले हो, सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के अंदर मेंटेनेंस और कंट्रोल नहीं है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और बेसिकली हर वो प्रोडक्ट का जो है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पेट्रोलियम से। फ्यूल इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, फ्यूल के साथ ही जो ना हर प्रोडक्ट का जो ना रिलेशन होता है। और ये गवर्नमेंट नॉट ओनली इन तेलंगाना बट ओवरऑल इंडिया, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर एनी प्रोडक्ट्स वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द पेट्रोलियम और एनी एसेंशियल कमोडिटीज़। और सेकेंडली क्या है कि इसका सेकेंड इफेक्ट, जो रेलवेज़ बंद है, और रेलवेज़ बंद होने के खातिर भी जो ना हर आदमी को जो ना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और इसके लिए सबसे पहले, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये काम है कंट्रोल करने का। क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है ना विदाउट सब्सिडाइज हो गई इस वक्त। आप पेट्रोलियम के साथ साथ एलपीजी देखिए, एलपीजी के ऊपर जो ना 100 रुपीज़ उसके ऊपर भी प्राइस बढ़ गया। पर आदमी का जो रोज़गार, जीने की ज़िंदगी के जो ज़रूरी चीज़ें अशिया है, उसी पर जो है ना अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेंगी तो आगे हालत क्या होंगे। डे बाई डे तारीख़ है, पूरी हिंदुस्तान की तारीख़ में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ये ऐसी गवर्नमेंट आई है जो हर महीने में 6 से 7 मरतबा पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है। कभी 10 पैसे या 20 पैसे कभी बढ़ते थे, हमारे बचपन में हम सुनते थे, तो जो ना रोड पर जो ना डेमोन्स्ट्रेशन करते थे लोग, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ना आवाज़ उठाते थे। आज 1 रुपया 2 रुपये की तो कोई वैल्यू नहीं रही। और उसके ऊपर जो ना नियरली अभी दूसरे स्टेट में तो 100 के ऊपर भी हो गया। सिटी में जो ना 95 के करीब पेट्रोल का प्राइस हो रहा है। बट किसी की तरफ से, किसी के कान पर बात नहीं जा रही, किसी गवर्नमेंट के, किसी पॉलिटिशियन के ज़बान पे बात नहीं चल रही है कि भाई कॉमन आदमी की ज़िंदगी कैसी होगी, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला कैसा बेयर करेगा। आज हम गाड़ी पे फिर रहे अपने काम के लिए, मगर जिसके पास गाड़ी भी नहीं है, जो आदमी जिसकी ज़िंदगी जो है ना ट्रैवल पे है, गाड़ी चलाने पे है, उन्हें कैसा मेंटेन करेगा। सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम्स है। तो ये चीज़ को कैसा गवर्नमेंट कर रही है, लोग का क्या फ्यूचर प्लान है, वो लोग ही जानते हैं। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं सारी मीडिया से ही गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोग मीडिया के ज़रिए से कम इतना तो पैगाम पहुँचा सकते हैं गवर्नमेंट को कि भाई आने वाले हालात में जो लोग हैं, हमारा जो ना मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, और हमारे पास बिलो दी पॉवर्टी लाइन बहुत लोग हैं हमारे पास इंडिया में, उन सबका ख्याल करते हुए आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करिए। शायद हो सकता है इससे हर एक का फ़ायदा हो। आजकल जो हिंदुस्तान भर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस पर आप पर कैसा बोझ पड़ रहा है, आपको क्या महंगाई दिख रही है? बहुत महंगाई हो रही है और बहुत महंगाई के हिसाब में परेशानी चल रही है। 1 लीटर के पेट्रोल में कहीं फिरना तो बहुत मुश्किल हो जा रहा, और ऐसा हो जा रहा क्या, काम के हिसाब में हम काम करेंगे, तनख्वाह करेंगे बोले तो ना पैसा मिलता हमारे को, ना गाड़ी पे फिरेंगे तो पेट्रोल नहीं मिलता। पेट्रोल इतना महंगा हो जा रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। बताने का मतलब ये, पेट्रोल के से कोई आवाज़ उठाता ही नहीं, ना कोई बोलता, वो हिसाब से परेशानी लगी हुई है। देखिए अब आप लोग हुकूमत देखे तो परेशानी, हुकूमत अपने आप के हिसाब में काम कर रही है और हिसाब से ऐसा काम हो रहा है पूछो न को, बेहिसाब पब्लिक को लूटना, उसके हिसाब में काम करना हो रहा। रोज़ कारोबार के लिए ये गाड़ी लेके जाते हैं? रोज़ कारोबार के लिए गाड़ी ले जाते हैं। कम से कम रोज़ गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल होता है। 50 रुपये का पेट्रोल डला है तो तकरीबन फिर भी नहीं सकते। कम से कम इसको 100 रुपये का पेट्रोल डलाया तो फिर सकते थे। अब ऐसा हो रहा 200 रुपये का पेट्रोल भी डाला तो नहीं फिर सक रहे। वो हिसाब में परेशानी चल रही है।
सुनिए आप। यानी रोज़ाना आपका 100 रुपये का खर्चा हो रहा पेट्रोल के लिए? अब 200 रुपये खर्चा हो रहा, 200 रुपये खर्चा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जा रही वो हिसाब से। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के बाद ना आवाम एहतजाज करी है ना अपोजिशन पार्टी एहतजाज करी है, तो आपकी इस पर क्या राय है? इस पर राय ये है कि हर एक को जो है सो एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि ये हर एक का मामला है। इससे ज़्यादातर मुतासिर जो है सो मीडियम क्लास का तबका जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा, क्योंकि अब जो रिच पीपल्स है उनके लिए तो आसानी है, अब मीडियम क्लास के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो हर एक को जो है सो एहतजाज करना चाहिए, अपोजिशन हो या कोई भी पार्टी हो। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के बाद आपका ज़ायद बोझ कितना पड़ा है? ज़ायद बोझ देखिए, अब दूसरे चीज़ों में भी कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी हुई है, तो उसके लिए जो है सो मीडियम क्लास के गरीब क्लास के तबके को बहुत तकलीफ़ हो रही। अब दूसरे आइटम्स, किराने आइटम्स लेने के लिए तकलीफ़ हो रही बहुत, क्योंकि पेट्रोल में जो है सो कीमतें बढ़ गए। तो अब किराना आइटम कैसा लेंगे आदमी, पेट्रोल का कैसा करेंगे? आखिर हर एक को सोचना चाहिए ये, चाहे वो कौन से भी पार्टी हो, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये है कि पब्लिक को जो है सो जितना हो सके आसानी देना चाहिए और कीमतों में जो है सो नज़रसानी करना चाहिए फिर एक मरतबा। कि इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल की प्राइस कम होने के बावजूद हिंदुस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो आप इसको किससे ज़िम्मेदार ठहराते हैं, हुकूमत या फिर इंटरनेशनल मार्केट को? ये हुकूमत ज़िम्मेदार है। इंटरनेशनल में तो एक ही रेट उतरता है। आप जाइए नेपाल में, जाइए पाकिस्तान में, जाइए दूसरे स्टेट्स में क्या है, रेट कम रहता है। यहाँ पर जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ज़िम्मेदार रहती है इसके, जो रेट बढ़ने के वजह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, इंटरनेशनल मार्केट ज़िम्मेदार नहीं है। क्यों बोल तो नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में रेट उधर कम है, यहाँ पर रेट ज़्यादा है, इसीलिए जो है गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है इसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है इसकी, इंटरनेशनल मार्केट नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके पास मोटरसाइकिल होने के बावजूद वो मजबूर है बस में सफ़र करने के लिए। आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैं जो है ना बस से सफ़र करना पड़ा है। ये उसकी वजह है पेट्रोल की बढ़ती कीमत है। और जो है ना पहले मुझे 50 रुपये का पेट्रोल लगता था, अभी जो है ना 100 रुपये का पेट्रोल लग रहा है, क्योंकि उतना मैं एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए जो है ना मुझे बस में घूमना पड़ा है। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास बस का टिकट है, अभी बस से उतर रहा हूँ मैं, बस से ट्रैवलिंग करना पड़ा मुझे। तो इसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए कि भाई पेट्रोल की कीमतें कम किया जाए। क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि आप क्या काम करते हैं, और जैसे कि पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ दीगर चीज़ों पे भी जो इजाफा हो रहा है, दीगर चीज़ों की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, उस पर आपके क्या मशवरा है, क्या राय है आपकी? ये सब जो भी है ना पेट्रोल की कीमत है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत से हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। और जो है ना मैं ख़ुद भी जो है ना एक जगह जॉब करता हूँ, तो वहाँ मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं जो बाइक लेके चला सकूँ मैं, क्योंकि मैं 50 रुपीज़ में अप एंड डाउन हो सकता हूँ मैं। तो जो है ना हर चीज़ में बढ़ जा रहा, इसमें पेट्रोल, डीजल, राशन, जैसा कि हर चीज़ में, तो हर चीज़ में जो है ना कीमत बढ़ जा रही। तो मेन पेट्रोल की वजह है। पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, डीजल के रेट कम हो जाएंगे, तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ये मोदी हुकूमत जब से आई है, जब से ये चीज़ों में इजाफा हुआ है। पहले जो कांग्रेस हुकूमत थी, उस हुकूमत में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई इतना हाई रेट नहीं गया है कभी भी। नाजरीन, आप देख रहे थे क्या ख्याल है आपका के खुसूसी प्रोग्राम, जहां आज हमने ये आवाम से सवाल किया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर उन पर क्या असर हो रहा है और उनको किस मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। तो मैं हनान फ़ातिमा इजाज़त चाहती हूँ आप सब से। जुड़े रहे सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़ के साथ।